और उसी तरह से यहाँ पर जब एनडीए के जब पूरा कुनबा इकट्ठा होता है नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता नजर आता है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई काम करते हैं तो उससे बड़ी भव्यता के साथ करते हैं और काफ़ी तैयारी के साथ करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन हो रहा है तो ऐसे में एक स्वाभाविक है कि जो बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पर मौजूद रहें, और लोगों का भी, चूँकि एक लोकप्रिय नेता हैं तो पब्लिक का भी बहुत प्यार उनके साथ है, तो लोग भी काफ़ी तादाद में आसपास इकट्ठे रहते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जहाँ तक 2014 से बीजेपी अपने सहयोगियों को लगातार अपने साथ बनाए हुए है, उनको साथ लेकर चल रही है, जरूरत नहीं होने के बावजूद चल रही है। तो ये संदेश दूसरे पक्ष में जाता है कि अगर बीजेपी हमारे साथ एकजुटता दिखा रही है तो हमें भी वही, यही कहा जाता है कि बिना उनकी अनुमति मजबूत दिखाने के लिए वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, और ये सोचने पे मजबूर करती है कि लगातार जो ब्रांड मोदी की बात हो रही है, जो स्वीकार्यता की बात हो रही है, जो लोकप्रियता की बात हो रही है, वो उसी तरह से बरकरार है। जो जोश हमें 10 साल रोड शो करने वो नजर आया था, वही अविस्मरणीय क्षण हमने कल देखा जब जिस तरह से हुजूम उमड़ा। और इस बात का भी खास मनोरथ तभी पूर्ण होते हैं जब आप देते हैं, जब वो बात करते हैं कि सबका विकास, सबका साथ। तो हमने देखा किस तरह से रोड शो में अलग अलग जो हमने देखा कि विभिन्न समाज के विभिन्न समूहों की ओर से, वर्गों की ओर से हमने पार्टिसिपेशन देखा। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कल मौजूद रहे, जिनकी तस्वीरों हमने देखी रोड शो के समय। अश्विनी, जिस तरह से लगातार ये बात होती है कि जब भी प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता की बात हो, की लोकप्रियता की बात हो, तो यहाँ पर समान रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, या विभिन्न समुदाय से आने वाले लोगों में एक रूपता से वो दिखती है। और कल भी उसकी एक झलक हमने देखी। अलग अलग वहाँ पर समुदाय से लोग पहुँचे हुए थे वहाँ साथ देने और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम देख रहे हैं। अश्विनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो रोड शो था उस तरीके से था कि पूरा का पूरा पूर्वांचल और पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है उभर पड़ा था। काशी के लोग सराखों पर बैठाए थे। सबसे बड़ी बात यह है, हर हर महादेव की इस नगरी में हर हर मोदी के अगर नारे लगते हैं, ये विरले नेताओं को ऐसा सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं डीएम कार्यालय में नामांकन अपना दाखिल करने के लिए। एनडीए के सभी घटक दलों के जितने प्रमुख नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और साथ ही साथ एनडीए के सभी राजनीतिक दलों के लगभग मुखिया, उत्तर प्रदेश के सभी जो गठबंधन में शामिल हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो एकजुटता का प्रदर्शन यहाँ पर काशी से आज हो रहा है, वो पूरे देश को ये बताता है कि किस तरीके से गठबंधन धर्म को निभाते हुए एक बड़ा जबरदस्त जनाधार उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में रहा। गठबंधन धर्म को निभाते हुए अभी भी सभी घटक दलों को अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। और काशी की जो भव्यता है, काशी की जो आध्यात्मिकता, उसको सजोकर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काशी को स्थापित किया और किस तरीके से भारत को एक विकास यात्रा देते हुए 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। तो ये निश्चित तौर से पूरे राजनीतिक दलों को, पूरी दुनिया को भी संदेश देता है कि किस तरीके से एक समग्रतावादी सोच को लेकर, एक समावेशी सोच को लेकर समावेशी राजनीति की शुरुआत यहाँ काशी से हुई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर मौजूद हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में, डीएम कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय में वाराणसी में। और पूरा का पूरा एनडीए जो घटक दल है, पूरा का पूरा एनडीए का जो गठबंधन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो जो आप बात कर रही है कि सभी लोगों की समावेशिता की बात, एक चीज मैं जरूर कहूँगा, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जातीय आधार पर राजनीति यहाँ पर होती थी, जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल सबका साथ सबका विकास नारा ही नहीं दिया, जातीय समीकरण थे उनको भी ध्वस्त उन्होंने किया। आज एक विकासवादी राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है, पूरे देश में हुई है। ये काशी और पूरा का पूरा पूर्वांचल कहीं ना कहीं इस बात का साक्षी है कि किस तरीके से बेहद पिछड़ा माने जाने वाला ये क्षेत्र आज जो है विकास के फलक पर, विकास के मानचित्र पर एक विशेष स्थान
स्थान रखता है। काशी के विकास के साथ साथ समूचे पूर्वांचल का विकास हुआ है। केवल काशी से ही पर्चा दाखिल करना या यहाँ पर रोड शो करना केवल यहीं पर प्रभाव नहीं डालता है, ये समूचे पूर्वांचल पूरे देश में मोमेंटम बनाता है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कहूँगा कि प्रयोग यहाँ पर शुरू किया गया था वो सांस्कृतिक प्रयोग था, लेकिन उसके राजनीतिक अर्थ भी और निकलेंगे कहीं ना कहीं। जिस तरीके से साउथ का सबसे ज्यादा फोकस इस बार बीजेपी ने किया है, यही काशी है जहाँ पर काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर ट्रेनों के जरिए आए, उन्होंने काशी की संस्कृति को समझा। तो एक समावेशी सामाजिक शास्त्र भी यहाँ से कहीं ना कहीं निकला है। राजनीति तो इतर है, तो विभाजनकारी बातें होती थी, अलग अलग संस्कृतियों की बातें होती थी, उत्तर और दक्षिण की बात होती थी, आर्य और द्रविड़ की बात होती है, वो भी समीकरण कहीं ना कहीं ध्वस्त हुए हैं। और से दिग्गज नेताओं का जमावड़ा वहां पर लग रहा है। लगातार ये बात हो रही है कि एनडीए की एकजुटता को लेकर या उनके शक्ति प्रदर्शन को लेकर किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को भी, जब तमाम नेता वहां पहुंचते नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी हम देखते हैं, लगातार हमने कल देखा रथ पे मौजूद थे। लगातार ये बात भी की जा रही है, प्रधानमंत्री भी बात को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है जो आपके राज्य को और ज्यादा वो बूस्ट देगी और उसको विकास के पथ पर आएगी। और उसी तरह से यहाँ पर जब एनडीए के जब पूरा कुनबा इकट्ठा होता है नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता नजर आता है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई काम करते हैं तो उसे बड़ी भव्यता के साथ करते हैं और काफी तैयारी के साथ करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन हो रहा है तो ऐसे में एक स्वाभाविक है कि जो बीजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे और लोगों का भी, चूंकि एक लोकप्रिय नेता है तो पब्लिक का भी बहुत प्यार उनके साथ है, तो लोग भी काफी तादाद में आसपास इकट्ठे रहते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जहां तक एनडीए के घटक दलों की बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि जिस प्रकार 2014 से बीजेपी अपने सहयोगियों को लगातार अपने साथ बनाए हुए है, उनको साथ लेकर चल रही है, जरूरत नहीं होने के बावजूद चल रही है, तो ये संदेश दूसरे पक्ष में जाता है कि अगर बीजेपी हमारे साथ एकजुटता दिखा रही है तो हमें भी वही रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे घटक दलों के, जो एनडीए के दूसरे सहयोगी पार्टियों के नेता, बड़े नेता वहां पर जुटे हैं, तो वो अपनी प्रतिबद्धता बीजेपी के साथ दिखाने के लिए या एनडीए को एक मजबूत दिखाने के लिए वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, और ये सोचने पे मजबूर करती है कि लगातार जो ब्रांड मोदी की बात हो रही है, जो स्वीकार्यता की बात हो रही है, जो लोकप्रियता की बात हो रही है, वो उसी तरह से बरकरार है। जो जोश हमें 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री निकले थे अपने रोड शो करने, वो नजर आया था, वही अविस्मरणीय क्षण हमने कल देखा जब जिस तरह से हुजूम उमड़ा। और इस बात का भी खासतौर पर प्रधानमंत्री हमेशा से ध्यान देते हैं जब वो बात करते हैं कि सबका विकास, सबका साथ। तो हमने देखा किस तरह से रोड शो में अलग अलग जो हमने देखा कि विभिन्न समाज के विभिन्न समूहों की ओर से, वर्गों की ओर से हमने पार्टिसिपेशन देखा। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कल मौजूद रहे, जिनकी तस्वीरें हमने देखी रोड शो के समय। अश्विनी, जिस तरह से लगातार ये बात होती है कि जब भी प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता की बात हो, की लोकप्रियता की बात हो, तो यहाँ पर समान रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, या विभिन्न समुदाय से आने वाले लोगों में एक रूपता से वो दिखती है। और कल भी उसकी एक झलक हमने देखी, अलग अलग वहां पर समुदाय से लोग पहुंचे हुए थे वहां साथ देने और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम देख रहे हैं। अश्विनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो रोड शो था उस तरीके से था कि पूरा का पूरा पूर्वांचल और पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है उभर पड़ा था। काशी के लोग सराखों पर बैठाए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर हर महादेव की इस नगरी में हर हर मोदी के अगर नारे लगते हैं, ये विरले नेताओं को ऐसा सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं डीएम कार्यालय में नामांकन अपना दाखिल करने के लिए। एनडीए के सभी घटक दलों के जितने प्रमुख नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है और साथ ही साथ एनडीए के सभी राजनीतिक दलों के लगभग मुखिया, उत्तर प्रदेश के सभी जो गठबंधन में शामिल है वो नेता भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो एकजुटता का प्रदर्शन यहाँ पर काशी से आज हो रहा है वो पूरे देश को ये बताता है कि किस तरीके से गठबंधन धर्म को निभाते हुए एक बड़ा जबरदस्त जनाधार उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में रहा। गठबंधन धर्म को निभाते हुए अभी भी सभी घटक दलों को अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। और काशी की जो
भव्यता है, काशी की जो आध्यात्मिकता, उसको समझकर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काशी को स्थापित किया और किस तरीके से भारत को एक विकास यात्रा देते हुए 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। तो ये निश्चित तौर से पूरे राजनीतिक दलों को और पूरी दुनिया को भी संदेश देता है कि किस तरीके से समग्रतावादी सोच को लेकर, एक समावेशी सोच को लेकर समावेशी राजनीति की शुरुआत यहाँ काशी से हुई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर मौजूद है, नामांकन दाखिल कर रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में, डीएम कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय में वाराणसी में। और पूरा का पूरा एनडीए जो घटक दल है, पूरा का पूरा एनडीए का जो गठबंधन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो जय, जो आप बात कर रही है कि सभी लोगों की समावेशिता की बात एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जब ये नतीजे आएंगे तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें साफ होंगी और ये देखना होगा कि राहुल गांधी अपनी सीट जीतने के साथ का केरल में भी कांग्रेस के प्रदर्शन को पिछली बार की तरह बेहतर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री अपना तीसरी बार नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच चुके हैं और एक बार फिर वहां पर नारों के बीच में वो वहां पहुंचे और अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया वाराणसी वासियों का। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए हम देख रहे हैं कि देश भर से दिग्गज नेताओं का जमावड़ा वहां पर लग रहा है। मदन मोहन जयराज जी, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि एनडीए की एकजुटता को लेकर या उनके शक्ति प्रदर्शन को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को भी, जब तमाम नेता वहां पहुंचते नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी हम देखते हैं, लगातार हमने कल देखा रथ पे मौजूद थे, लगातार ये बात भी की जा रही है। प्रधानमंत्री भी बात को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है जो आपके राज्य को और ज्यादा वो बूस्ट देगी और उसको विकास के पथ पर आएगी। और उसी तरह से यहाँ पर जब एनडीए के जब पूरा कुनबा इकट्ठा होता है नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता नजर आता है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई काम करते हैं तो उसे बड़ी भव्यता के साथ करते हैं और काफी तैयारी के साथ करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन हो रहा है तो ऐसे में एक स्वाभाविक है कि जो बीजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे और लोगों का भी, चूंकि एक लोकप्रिय नेता है तो पब्लिक का भी बहुत प्यार उनके साथ है, तो लोग भी काफी तादाद में आसपास इकट्ठे रहते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जहां तक एनडीए के घटक दलों की बात है, जैसे कि मैंने कहा कि जिस प्रकार 2014 से बीजेपी अपने सहयोगियों को लगातार अपने साथ बनाए हुए है, उनको साथ लेकर चल रही है, जरूरत नहीं होने के बावजूद चल रही है, तो ये संदेश दूसरे पक्ष में जाता है कि अगर बीजेपी हमारे साथ एकजुटता दिखा रही है तो हमें भी वही रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे घटक दलों के, जो एनडीए के दूसरे सहयोगी पार्टियों के नेता, बड़े नेता वहां पर जुटे हैं, तो वो अपनी प्रतिबद्धता बीजेपी के साथ दिखाने के लिए या एनडीए को एक मजबूत दिखाने के लिए वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि लगातार जो ब्रांड मोदी की बात हो रही है, जो स्वीकार्यता की बात हो रही है, जो लोकप्रियता की बात हो रही है, वो उसी तरह से बरकरार है। जो जोश हमें 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री निकले थे अपने रोड शो करने, वो नजर आया था, वही अविस्मरणीय क्षण हमने कल देखा जब जिस तरह से हुजूम उमड़ा। और इस बात का भी खास तौर पर प्रधानमंत्री हमेशा से ध्यान देते हैं जब वो बात करते हैं कि सबका विकास, सबका साथ। तो हमने देखा किस तरह से रोड शो में अलग अलग जो हमने देखा कि विभिन्न समाज के विभिन्न समूहों की ओर से, वर्गों की ओर से हमने पार्टिसिपेशन देखा। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कल मौजूद रहे, जिनकी तस्वीरें हमने देखी रोड शो के समय। अश्विनी, जिस तरह से लगातार ये बात होती है कि जब भी प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता की बात हो, की लोकप्रियता की बात हो, तो यहाँ पर समान रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों या विभिन्न समुदाय से आने वाले लोगों में एक रूपता से वो दिखती है। और कल भी उसकी एक झलक हमने देखी, अलग अलग वहां पर समुदाय से लोग पहुंचे हुए थे वहां साथ देने और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम देख रहे हैं। अश्विनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो रोड शो था उस तरीके से था कि पूरा का पूरा पूर्वांचल और पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है उमड़ पड़ा था। काशी के लोग सराखों पर बैठाए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर हर महादेव की इस नगरी में हर हर मोदी के अगर नारे लगते हैं, ये विरले नेताओं को ऐसा सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं डीएम कार्यालय में नामांकन अपना दाखिल करने के लिए। एनडीए के सभी घटक दलों के जितने प्रमुख नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है और साथ ही साथ एनडीए के सभी राजनीतिक दलों के लगभग मुखिया, उत्तर प्रदेश के सभी जो गठबंधन में शामिल है वो लोग अब यहाँ पर मौजूद है। तो जो एकजुटता का प्रदर्शन यहाँ पर काशी से आज हो रहा है वो पूरे देश को ये बताता है कि किस तरीके से भूमिका निभाई थी। तो उन लोगों को वहां पर उनको स्पेशली जिस दिन उद्घाटन हुआ था
तो उनको बुलाया गया था। बिल्कुल, हम तस्वीरों की देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री का कलेक्ट्रेट ऑफिस से, वाराणसी से यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। गणेश्वर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मंत्री के नामांकन की लोकसभा में स्थान करने के लिए कलेक्ट्रेट वाराणसी से तस्वीरें और तीसरी बार नामांकन दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और आज वो नामांकन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करते हुए उनके साथ उनके प्रस्तावक के तौर पर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और बैजनाथ पटेल। मदन मोहन जयराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि धर्म को निभाते सामने आ रही हैं और सभी की निगाहें इस बार भी थी कि कैसे अपना नामांकन ये भरेंगे, कौन होंगे वो प्रस्तावक, और प्रस्तावक के तौर पर हम इस बार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काफी अहम होते हैं, यहाँ पर पंडित ज्ञानेश्वर शास्त्री जी मौजूद हैं, साथ ही बैजनाथ पटेल जी को भी हम देख रहे हैं, संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता वो रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये भी एक यहाँ पे जो संदेश देते नजर आते हैं प्रधानमंत्री अपनी हर एक गतिविधि के साथ? नहीं, मैंने हमेशा ये नोट किया कि जब भी कोई बड़ा आयोजन वो करते हैं तो जो निचले तबके का कार्यकर्ता है, चाहे वो निचले तबके का व्यक्ति है, उसको हमेशा सम्मान देते हैं। जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो भी इस बात पे लागू होती है। जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट की जब नई बिल्डिंग बनी थी, जो मजदूर थे वहाँ पे, उनको वहाँ पे बुलाया गया था, तो उसका उद्घाटन हुआ था। इसी प्रकार हमने देखा 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस समारोह हमारा होता है तो वहाँ पर बहुत सारे सफाई कर्मचारी और दूसरे जो एक निचले तबके के लोग होते हैं उनको वहाँ पर बुला के और सम्मान के साथ उनको पहली सीट पर बिठाया जाता है, उनके लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। इसी प्रकार मैंने कई और कार्यक्रमों में देखा था कि पिछली बार जो उनके प्रस्तावक थे उसमें भी काफ़ी लोग इस तरह के थे जो एकदम बहुत ही एक अंतिम छोर के व्यक्ति थे, तो उनको सामने ला के एक प्राथमिकता के साथ अपना प्रस्तावक बनाना या उनको एक मंच पर सम्मानित करना, तो ये दर्शाता है कि आप हर व्यक्ति को साथ लेके चलने की मंशा रखते हैं। जैसे सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का एक स्लोगन भी है, और वो सिर्फ स्लोगन नहीं है तो उसको चरितार्थ करके भी दिखाया जा रहा है, और ये प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रहा है और खुद वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री खुद ये कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के लोग, उनके सरकार के दूसरे मंत्री, वो भी उसको फॉलो करते हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जो कि राम जन्मभूमि की जो पूरी प्रतिष्ठा हुई भगवान श्री राम की, वहाँ भी उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई और मुहूर्त के तौर पर जो समय उन्होंने निश्चित किया था, संपूर्ण प्रक्रिया में वो बहुत ही तन्मयता के साथ शामिल रहे और काशी के विद्वत जनों में गिने जाते हैं। हालांकि वो तमिलनाडु से आते हैं, द्रविड़ अपने साथ अपने नाम के साथ लगाते हैं और वो आज मुख्य प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे और उन्होंने आज नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। और साथ ही साथ बैजनाथ पटेल, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, तो संघ के कार्यकर्ताओं को भी साथ में लेकर के चलना, साथ ही साथ काशी जिसके लिए जाना जाता है अपनी विद्वता के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और एक प्रतीक के तौर पर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान के तौर पर काशी जिसे आज जानती है शास्त्री जी को, वो आज मुख्य प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार आज सुबह से ही सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के साथ रहे। आज काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के समय भी वो वहां पर मौजूद थे। अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान भी आपने गणेश्वर शास्त्री जी को देखा और आज एक प्रस्तावक के तौर पर क्या संदेश निकलता है आज इस नामांकन प्रक्रिया से? निश्चित तौर से अजय, अगर देखें तो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सबसे समादृत और सबसे ज्यादा बड़े ज्योतिषी और प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। समूचे काशी में और समूचे विद्वत परिषद में और समूचे संस्कृत के विद्वानों में इनका विशेष स्थान है। अगर बात राजनीतिक संकेत की करें तो द्रविड़ घनपाठी, वेद घनपाठी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। दक्षिण के जो ब्राह्मण परंपरा है उसमें सर्वोच्च ब्राह्मण परंपरा से ही आते हैं। भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस जो है वो दक्षिण पर इस बार रहा, क्योंकि दक्षिण भारत से जो सीटों को और ज्यादा संभावना वो तलाश रहे थे कि किस तरीके से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में अपना जनाधार बढ़ा सके, क्योंकि भाजपा का दक्षिणा पथ अभियान जो था वो कहीं न कहीं कर्नाटक तक सिमटा हुआ था।
राजनीतिक रूप से अगर देखें तो आपकी उत्तर और दक्षिण को साधने और जोड़ने की कोशिश है। अगर सांस्कृतिक रूप से आप देखें तो जो शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद अभिनव प्रयोग किया काशी तमिल संगमम का, इसी तरीके का सोमनाथ तमिल संगमम गुजरात में किया गया। जो उत्तर दक्षिण की जो खाई थी, जो कहीं आर्य और द्रविड़ की खाई थी, जो सो कॉल्ड ऐसे नैरेटिव चलाए जाते थे, वो भी ध्वस्त किए जाने का साक्षात प्रमाण है जिस तरीके के यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन किए गए। हाँ, इस सांस्कृतिक आयोजनों को जो राजनीतिक फल और फलीभूत होंगे वो विशिष्ट तरीके से देखता होगा कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को किस नरेंद्र मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नरेंद्र मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। प्रधानमंत्री
दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के